First question in ethics, what is asking, besides domain knowledge, a public official needs innovativeness and creativity of a high order as well, while serving ethical dilemmas discussed with suitable example. So here, what the question is asking, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमको डोमेन नॉलेज के अलावा हमको कुछ इनोवेटिव भी रहना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव भी रहना पड़ेगा, तभी हम एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व कर पाएंगे। और हमको इसमें एग्जाम्पल की सहायता से बताना है। आई रिपीट, विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो देखिए क्या है ना कि ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आप ये कीजिए कि इसका इंट्रोडक्शन लिखिए। तो इसका इंट्रोडक्शन आप ये लिखिए कि देखिए क्या है ना कि आज का जो समाज है ना वो कम्प्लेक्स समाज है। तो कोई पब्लिक ऑफिशियल्स है ना, वो कोई ना कोई एथिकल डायलेमा ज़रूर फेस करेगा। तो वहाँ पे केवल लॉ काम नहीं आएगा, वहाँ पे केवल आपका नॉलेज काम नहीं आएगा, आपको और ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इनोवेशन और क्रिएटिविटी की। यही लिखना है आपको इंट्रोडक्शन। इसके बाद बॉडी पार्ट में आपको ये लिखना है कि देखिए हमको कोई रूल के अलावा हमको क्या है ना, कंपैशन चाहिए, फेयरनेस चाहिए, इनोवेशन चाहिए। एग्जाम्पल बताऊं, IS आर्मस्ट्रांग पैम, उस गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं किया, इसके बावजूद उसने रोड बना दिया क्योंकि ही वाज इनोवेटिव पर्सन। हाँ, ऐसे ही आप डाल दीजिए उसका एग्जाम्पल, मेट्रो मैन ई श्रीधरन। हाँ, वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा था मेट्रो को बनाने में, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है ना क्रिएटिविटी के यूज़ करके मेट्रो को बना ही दिया। एंड नाउ ही इज कॉल्ड एज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। So see, this is what you have to write. Now you can write the conclusion. So basically here, what you can write a conclusion here, किसी गांधी जी ने कहा था कि हमको जो है ना हमेशा मैक्सिमम गुड को इंश्योर करना है। हाँ, मैक्सिमम गुड को। तो क्या है ना कि यहाँ पे जो है ना नॉलेज एंड इनोवेशन आर द टू व्हील ऑफ द सोसाइटी, जस्ट एज बोथ व्हील्स आर नेसेसरी टू रन अ व्हीकल, in the same way knowledge and innovations both are necessary to run a society, right? That's what you can write. तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉज एंड रूल्स एंड डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग देम। तो देखिए इसका सिंपल सा आप ये लिख दीजिए कि देखिए क्या है कि जो है ना इसका इंट्रोडक्शन सिंपल से लिख दीजिए कि जो लॉ जो रूल्स है ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल कंडक्ट को गाइड करते हैं। क्या करते हैं? गाइड करते हैं। फिर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो लॉज होते हैं ना ये लेजिस्लेचर से डिराइव होते हैं, और जो रूल्स होते हैं ना ये एग्जीक्यूटिव से डिराइव होते हैं। और जो लॉज होते हैं ना ये ब्रॉडर होते हैं, और जो रूल्स होते हैं ना ये नैरो होता है। एग्जाम्पल बताऊं, RTI एक्ट ये लॉज है, और रूल्स क्या है? RTI रूल्स ये है। अब बोल रहा है कि रोल ऑफ एथिक्स क्या है इनको बनाने में। तो जो एथिक्स है ना ये लॉ को बनाने में लॉ और ज़्यादा जस्टिस हो, फेयरनेस हो, कंपैशन हो, एथिकल हो, इसको हेल्प करता है। वो है ना वो बायस से बचाता है, बायस से ह्यूमन डिग्निटी को बचाता है। जैसे चाइल्ड लेबर, अब चाइल्ड लेबर का हम बना रहे हैं कोई पॉलिसी, तो हमको जो है ना इसमें कंपैशन लाना पड़ेगा, एथिकल लाना पड़ेगा, राइट। ये डाउरी सिस्टम हो गए, ह्यूमन डिग्निटी हो गया, ये सब लिखना है आपको एग्जाम्पल। कंक्लूजन में लिख दीजिए कि जो एथिक्स है ना वो लॉज का क्या है? सोल है, सोल। हाँ, और बिना सोल के बॉडी क्या है? मीनिंगलेस है। यस। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जानते क्या है, हम कोई भी एक्शन लेते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ बैड और कुछ गुड होता है। ऐसा कोई भी एक्शन रेयरली होगा जो एब्सोल्यूट गुड हो, एब्सोल्यूट बैड हो। ये अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। तो इसमें आप सिंपल सा इंट्रोडक्शन ये लिख दीजिए कि दिस कोट हाईलाइट द मोरल कम्प्लेक्सिटी ऑफ द गवर्नेंस वेयर देयर इज नो डिसीजन व्हिच इज एब्सोल्यूट गुड एंड एब्सोल्यूट बैड। हाँ, फिर लिख दीजिए है ना कि देखिए क्या है कि हम कोई भी एक्शन लेंगे तो है ना तो भाई उसमें है ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा ही। एग्जाम्पल बताएं, सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो इससे फार्मर को वेलफेयर हो रहा है, लेकिन इसका लॉस ये है, इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है। क्योंकि जो फार्मर जो है ना खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है और पानी का यूज कर रहा है ना सब्सिडी का पैसा से, तो क्या है ना उसका मिसयूज कर रहा है। तो ये है ना तो ये इसका जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ, तो फिर कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं अरिस्टोटल का गोल्डन मीन, कि गोल्डन मीन इज अ गोल्डन रूल। That's what you can write here कि that's why we need to follow मध्यम मार्ग। यस। फिर लास्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
सिंपल सा है। तो एथिकल डायलेमा को डिफाइन कर दीजिए कि एथिकल डायलेमा क्या है, कि जहाँ पे हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ पे दोनों वैल्यूज इक्वली इंपॉर्टेंट हो और उनमें से हमको एक को चूज करना हो। ये है एथिकल डायलेमा, राइट। फिर अभी दीजिए एग्जाम्पल में, ये है ना कि क्या इसकी प्रोसेस है। जैसे फर्स्ट है ना, आप एथिकल डायलेमा को आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे लीगल वर्सेस लॉ है, लॉयल्टी वर्सेस ऑनेस्टी है, फिर उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। हाँ, फिर स्टेक होल्डर देखिए कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, फिर उसके ऑप्शन को देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं, फिर हर ऑप्शन को आप इवेल्युएट कीजिए। हाँ, फिर उसमें थ्योरी को अप्लाई कीजिए। कौन सी थ्योरी, जैसे यूटिलिटेरियन थ्योरी है, डियोंटोलॉजिकल थ्योरी है, वर्च्यू बेस्ड एथिक्स है। हाँ, फिर लास्ट में आप जो है ना कोर्स ऑफ एक्शन लीजिए, फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। यस यस, इसका कंक्लूजन आप ये लिख सकते हैं, गांधी जी ने कहा था कि कभी भी यदि आप एथिकल डायलेमा में हो ना, तो आप अपने आप को देखिए कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ क्या इस समाज के सबसे नीचे जो लोग हैं ना, क्या उसको फ़ायदा पहुँचाएगा, या विल माई एक्शन बेनिफिट द पुअरेस्ट एंड वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दैट्स इट। तो देख रहे हैं ना, बेसिकली क्या है ना कि आपने क्वेश्चन को सिर्फ सिंपल रखिए, कंटेक्स्ट को सिंपल रखिए, और अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं।